हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे इमेज रेजोल्यूशन एंड पिक्सल पर इंच के बारे में। ठीक है, बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि पिक्सल क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि पिक्सल एक स्मॉलेस्ट आइटम होता है जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन? न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। और उसके और किसके फॉर्म में होता है? ग्रिड के फॉर्म में होता है, यानी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके जब आप एक फ़ोटो खींचेंगे कि तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन में होता है, एक यानी कि 1920 टू 1080 का होता है, कुछ कम मेगापिक्सल्स का होता है। तो ऐसा, इसको क्या कहते हैं? इसको एक रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी फ़ोन को पकड़ोगे तो आप सीधा, जब आपको फ़ोन को पकड़ोगे तो सीधा नहीं, क्रॉस उसको लेफ्ट टर्न करोगे तब आप वीडियो देखोगे ना मोबाइल फ़ोन का। तो उसका रेजोल्यूशन कितना होता है, तो ये हम देखेंगे। उसका, अगर हमें ये देखूं कि उसका विड्थ कितना है तो उसका 1920 होता है। अगर उसका हाइट 1080 होता है। अब आप कहोगे कि ये 1920 तो हाइट होना चाहिए और 1080 का विड्थ होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि ये फ़ोन हम सीधा नहीं पकड़ रहे हैं, उसका लेफ्ट टर्न करके पकड़ रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो और साइज उसी के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 1920 क्या हुआ? एक विड्थ हो गया। ठीक है, और 1080 क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हाइट हो गया। ये बेसिकली 1920 पिक्सल्स हैं। इसे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, 7 पिक्सल, इस तरह के 1920 पिक्सल्स हैं। और ये 1080 क्या है? ये भी पिक्सल्स हैं। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, इस तरह के पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में फोटो को क्लिक करने के बाद जनरेट होकर हमारे पास आता है, उसको कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ये पिक्स पर इंच क्या होता है? पिक्सल पर इंच है ना, उसी को हम पिक्सल डेंसिटी भी कहते हैं। लेकिन ये पिक्सल पर इंच क्या होता है? अब देखिए, एक इमेज है, ठीक है, और उसकी विड्थ क्या है? 1920 है। जब उसका उसका हाइट क्या है? 1080 पिक्सल्स है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन होता है ना 1920 इंटू 1080। जब आप वीडियो प्ले करोगे तो किस फॉर्म में देखोगे? कुछ ऐसा ही फॉर्म होता है, 340 इंटू 220 समथिंग, ऐसा ही कुछ होता है। तो 720p तक अलग अलग फॉर्म में क्रॉस सेक्शंस होता है। तो अगर आपको किसी तरह का मोबाइल इंच बताता है कोई, या फिर टीवी इंच, तो क्या वो इंच के हिसाब से बताता है कि कितना इंच का हाइट है मेरा मोबाइल? नहीं, वो डायगोनल फॉर्म में बताता है। तो समझ लीजिए आपका ये मोबाइल है, लेफ्ट स्क्रीन, लेफ्ट साइड आपको मोड़ा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड शेप में है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में आपने इसे खड़ा किया है। तो उसका डायगोनल जितना होता है ना, 6 डायगोनल का 6, अगर 6 इंच बनता है ना तो वो 6 इंच बताता है। जब भी आपने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब आप फ़ोन करते हो तब उसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हुए आपने देखा होगा कि इतने इंच का मोबाइल है, तो उसका डायगोनल होता है, ना कि उसका ईस्ट वाले हाइट का। ठीक है, जब आप टीवी देखते हो आपको टीवी बताता है कि 32 इंच का हमारा टीवी है, या फिर 30 इंच का टीवी है, तो क्या वो हाइट या फिर विड्थ बता रहा है? नहीं, वो उसका डायगोनल बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पिक्सल पर इंच क्या होता है। तो अभी हम पिक्सल पर इंच, हम इमेज, जो कि है एक इमेज है, मोबाइल से क्लिक किया हुआ है, ये 1980 1080 क्या है? ये मोबाइल का इमेज है ये। ठीक है, और इस इमेज का हम पिक्सल पर इंच कैसे निकालते हैं? मैं पिक्सल पर इंच की बात कर रहा हूँ, ये ना कि 1920 1080 की। ठीक है, बेसिकली मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी फिलहाल इसकी हम पर इंच कैसे हम कैलकुलेट करें, तो कैसे फाइंड आउट करें? तो अभी मैंने क्या किया, तो सिंपल से मैंने यहाँ पर एक इंच बाई इंच, इस डायगोनल पे इंच बाई इंच एक लाइन बना दी मैंने, ऐसा मान लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब अपने पाइथागोरस पढ़ी है, उसका थ्योरम हम बना, उसके थ्योरम का फॉर्मूला हम डाल देंगे।
तो इसको मैंने क्या किया, एक्स एज अ कंसिडर किया, तो इस डायगोनल को मैंने एक्स एज अ कंसिडर किया, यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको एक्स या फिर सी मान लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब कुछ इसको कैलकुलेशन करने के बाद तो हमें आउटपुट, टोटल आउटपुट क्या मिलता है, 440 आंसर मिलता है। तो ये 440 क्या है, ये पिक्सल पर इंच है, यानी पर इंच में इतने पिक्सल्स हैं, 440 पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये हमें मिलता है। अगर अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हर इमेज की इतनी ही पिक्सल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसका वो सब कुछ रेजोल्यूशंस पे डिपेंड करता है। किसी बहुत मैंने कभी कहा कि जब आप फोटो क्लिक करते हो तो आप इतना जब आप फोटो क्लिक करते हो तो आप एक करते हो कि मेरा कैमरा तो इतने मेगापिक्सल का है, इतना इतना मेगापिक्सल का है। तो ये पिक्सल्स जो कि है रेजोल्यूशन से डिपेंड करता है। ठीक है, ये 1920 पिक्सल्स है और ये 1080 पिक्सल्स है, उसके बाद इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, और ये रेजोल्यूशन मोबाइल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस से डिपेंड करता है। अगर आप एक एक अच्छे मोबाइल, एक खराब किसी भी एक खराब फ़ोन को, खराब फ़ोन से खींची हुई फ़ोटो को आप अच्छे मोबाइल पे डालोगे तो क्या होगा, एक कम रेजोल्यूशन की इमेज को आप बड़े स्क्रीन पर डालोगे तो क्या होगा, तो उसकी विड्थ एंड हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन उसका क्वालिटी क्या होगा, क्या वो ऐसे के वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, फटा हुआ आएगा वो इमेज, या फिर ब्लर होगा, या फिर बहुत कुछ खराब होगा वो इमेज। आपने देखा होगा कुछ फटा हुआ इमेज कुछ तरह का येलो कलर रेडिश आता है, कि वो सब क्यों क्यों हुआ होगा ये सब कुछ, क्योंकि वो बहुत ही लो क्वालिटी का कैमरा से खींचा हुआ वो इमेज है वो। ठीक है, तो अगर आपने ये देखा है कि 1920 विड्थ और 1080 हाइट की इमेज रेजोल्यूशन से हमें 440 पिक्सल पर इंच मिलता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये 1920 1080 के बजाय कुछ कम होता तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल 750 इसका विड्थ है इमेज का, और 470 क्या है, हाइट है। तो उसको करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है, 220 मिलता है 440 की जगह। इसको 1920 1820 के 1080 का कैलकुलेशन करने के बाद 440 पिक्सल पर इंच हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन इसका आउटपुट करने के बाद 220 आउटपुट पिक्सल पर इंच मिलता है, जो कि 440 से कम है। ठीक है, तो क्या ये सेम क्वालिटी का इमेज होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये धुंधला सा, तो उससे तो कम क्वालिटी का ही हुआ। तो ये सब कुछ इमेज रेजोल्यूशन से डिपेंड करता है। तो ठीक है, अगर आपका इमेज रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है तो आपका विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज बहुत ही कम होगा। ठीक है, अगर आपका रेजोल्यूशन बहुत ही कम है तो विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक छोटे से मोबाइल से अपने अच्छे फ़ोन से आपने क्या किया, फ़ोटो को क्लिक किया, तो आपने उस इमेज को टीवी पे या फिर बहुत बड़े स्क्रीन पे डाला, तो क्या होगा, क्या वो बड़े इमेज की क्वालिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी, बढ़ेगी भी नहीं घटेगी भी नहीं, वो उसी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगी, क्योंकि वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कुछ रहता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगी। लेकिन अगर वही आप एक खराब फ़ोन से आप इमेज को क्लिक करें, उसे अच्छे फ़ोन में डालेंगे तो क्या वो ऐसे की वैसे ही क्वालिटी रहेगी, वो अच्छे फ़ोन में वो इमेज वैसा का क्वालिटी दिखेगी ही नहीं, वो फटी हुई दिखेगी आपको, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन कम है, तो वो विड्थ एंड इमेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो वो फटी की फटी रहेगी, उतना क्लियरिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए जब वो रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, यानी 1920 1080 का ज़्यादा होता है, तो उसके विड्थ एंड हाइट इमेज तो छोटी होती है एंड इसकी क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। जब रेजोल्यूशन ही कम होता है 750 एंड 470, तो उसकी इमेज भले ही उसको बड़ी स्क्रीन पे डाल दो तो उसकी क्या होती है, पिक्सल पर इंच, यानी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, उतनी अच्छी नहीं रहती। अगर अच्छी क्वालिटी की इमेज आपने बड़े स्क्रीन पे लगा दिया छोटे स्क्रीन पे, मतलब मैं इसको अच्छे से एक और फिर से समझाता हूँ। अगर आप रेजोल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा हाई है, यानी 1920 1080,
तो आपकी जो इमेज की साइज है वो कम होगी। ठीक है, अगर आपका रेजोल्यूशन ही कम है तो आपकी इमेज की साइज बहुत बड़ी होगी। ठीक है, ये पिक्सल्स की बात है, ये इमेज की साइज की नहीं, ये पिक्सल्स की बात होती है, हो रही है। ठीक है, और जितना आपका ज़्यादा पिक्सल्स है उतना ही आपका इमेज छोटा होगा लेकिन अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, वो स्क्रीन पर भी, वो बड़े स्क्रीन पे अगर वो इमेज आप टीवी पे भी डालोगे तो उसी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, लेकिन वो इमेज ऐसा कम धुंधला धुंधला वैसा वो कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन अगर आपको उसका रेजोल्यूशन ही छोटे फ़ोन से या फिर उसका वैसा छोटे रेजोल्यूशन उसको कम हुआ तो उसके बड़े विड्थ एंड हाइट की इमेज की भले ही क्यों ना हो तो क्या होता है, उसकी क्वालिटी ही कम होती है तो क्या होता है, फटा हुआ इमेज मिलता है आपको। तो यही होता है इमेज पिक्सल पर इंच का पिक्सल डेंसिटी, यानी यही होता है 1920 x 1080 पिक्सल इमेज रेजोल्यूशन ही होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा एक कॉन्सेप्ट क्या होता है इमेज रेजोल्यूशन, यानी पिक्सल पर इंच होता है जो कि आपके इमेज में कितने पिक्सल्स होते हैं विड्थ और हाइट को मिला के ये होता है इमेज रेजोल्यूशन। पिक्सल पर इंच का मतलब होता है आपकी स्क्रीन, आपकी इमेज और फिर आपकी स्क्रीन का डायगोनल का पर इंच होता है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जो आउटपुट आता है वही होता है पिक्सल पर इंच। अब हम देखेंगे, अभी हमने उसके बाद हमने क्या देखा, ये रेजोल्यूशन की अगर ज़्यादा है रेजोल्यूशन यानी ये इमेज रेजोल्यूशंस यानी ये पिक्सल्स आउटपुट क्या हाइट एंड विड्थ के पिक्सल्स अगर इसी को कहते हैं रेजोल्यूशन। और अगर ज़्यादा तो क्या होता है, इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज कम होता है। अगर रेजोल्यूशन ही कम है तो विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारा वेबसाइट का लिंक है, उससे आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हैं नोट्स को, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।